हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम। वेलकम टू माय चैनल गुलदस्ता। लोहड़ी का त्योहार निकल गया, लेकिन मूंगफली का ढेर लग गया। इतनी मूंगफली बच गई, सोचा कि अब किया क्या जाए। रेसिपीज तो बहुत बन जाए, लेकिन छीलने का काम कौन करे। मैंने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया और यहाँ पे एक गेम खिलाई उनको कि 2 मिनट का समय है, मूंगफलियाँ छीलना शुरू करो, जो सबसे ज्यादा जीतेगा वो विनर कहलाएगा। तो बस फिर क्या बात थी, देखिए तमाशा हमारे दोस्तों का। यहाँ पर सब मूंगफलियाँ छील रहे हैं, फटाफट लगे हुए, कड़क कड़क की आवाजें आ रही हैं और बस मूंगफलियाँ गिनी गई, एक एक दाने को गिना गया और विनर हुए धैर्य। मजा आ गया, मूंगफलियाँ सारी छीली गई। अब मैंने उन्हें बताया कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक रेसिपी बनाना चाहती हूँ इन्हीं मूंगफली से, जो कि बहुत ढेर जमा हो गई। तो चलिए वही छीली हुई मूंगफलियाँ, उन्हीं से मैं एक रेसिपी तैयार करती हूँ और कुछ मुँह मीठा करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मूंगफली ले ली है और इसे मैं फटाफट ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे है ये खजूर, ये भी मैंने ले लिए हैं। जितनी मूंगफली लेते हैं ना उतने खजूर ले लो। और साथ में मैं आपको बता दूँ, ये खजूर भी मेरी फ्रेंड लेकर आई है और देखो कितने शानदार खजूर हैं और इसके अंदर गुठली भी नहीं है। मतलब ये कि हमें गुठली निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया खजूर है। तो चलिए इन खजूरों को भी यूज़ करते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या करना है, ये जो खजूर है ना, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ सो दैट ये थोड़ी देर के लिए सोख हो जाए। क्योंकि मैंने बताया ना इसमें गुठली नहीं है, तो बस ऐसे ही आप प्रेस करके इसको खोल दें। अगर गुठली है तो भिगोने के बाद आपका एक काम और बढ़ जाएगा, वो गुठली जो है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। इसमें गुठली नहीं है, इसलिए फटाफट मैंने इसको खोला और पानी में सोख कर दिया। तो चलिए ये जितनी भी मूंगफली है इसको मैं इस पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये पीनट्स है ना, इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने रोस्ट करना है। और अगर हाई फ्लेम पे करते हैं तो इसके ये जो छिलके हैं ये जल जाएंगे और मूंगफली भी जल जाएगी, जिससे स्वाद सारा खराब हो जाएगा। इसलिए इसको धीरे धीरे हिलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे देखो, ये तो जो मूंगफली है पूरी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अगर कच्ची छोड़ देंगे तो कच्ची का फ्लेवर अच्छा नहीं आता। इसलिए मैंने इसको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब करना क्या है, यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बिछा लिया और ये जो पीनट्स है ये भी मैंने रोस्ट कर लिया है। ये पीनट को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और इस कपड़े को मैं लपेट के इसको मसल दूंगी। इससे क्या होगा, सारी पीनट जो है ना ये बिल्कुल छिलके अलग हो जाएंगे, पीनट्स अलग हो जाएंगी। क्योंकि लाल वाले छिलके जो है हमें नहीं चाहिए। और कोशिश करें ये हल्का सा गर्म हो ना तभी करें, तो छिलका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और ये देखें, इस तरह से ये छिलका अलग हो जाता है। और जो थोड़े बहुत रह गए उनको थोड़ा सा और मसल देते हैं, बस छिलके अलग हो गए। और इसको मैं झाड़ लूंगी, पतले वाले छिलके उड़ जाएंगे और मूंगफली हमें मिल जाएगी। तो ये लीजिए, जो मैंने अभी ड्राई रोस्ट किए हैं पीनट्स, ये बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। क्योंकि इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्म में काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए थोड़ी देर पहले इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एक जार। ये सारी मूंगफली मैं इस जार में डाल लेती हूँ। और ये मूंगफली ठंडी हो गई है, इसे मैं फटाफट एक जार में डाल लेती हूँ और साथ ही साथ इसको मैं क्रश कर लेती हूँ। अब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, और इसको जस्ट क्रश करना है, तो फटाफट मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पीनट्स को तो पीस लिया है और अब मैं क्या करूँगी, इसमें ऐड कर देती हूँ खजूर। और एक बार खजूर और ये जो पीनट्स है इसको अच्छी तरह से एक बार चर्न कर लेती हूँ। तो ये लो जी, खजूर और जो मूंगफली है यानी कि पीनट्स एंड डेट्स, इन सबको मैंने मिक्स कर लिया मिक्सर में। अब क्या करना है, और इसे मैं निकाल देती हूँ इस बटर पेपर पर। अब या तो मैं इसे ग्लव्स पहन के कर लूँ या फिर मैं हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के कर लूँ। तो मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है और ये नीचे बटर पेपर है, ठीक है। बटर पेपर थोड़ा सा उठेगा, डोंट वरी। तो इसको अब क्या करना है, इसका मैं थोड़ा सा पोर्शन ले लेती हूँ। ये जो पोर्शन है ये मैंने ले लिया और इस वाले को मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ और इसको हल्का सा मैं रोल करती हूँ और एक सिलेंडर शेप दे देती हूँ। इस तरह से सिलेंडर शेप में बना देती हूँ। बाकी वाला जितना भी मेरे पास ये मिक्सचर है इसके भी मैं ऐसे ही सिलेंडर शेप बना के साइड में रख लेती हूँ। ये सारे मैंने सिलेंडर शेप में जो है ये तैयार कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो सेंटर वाला पार्ट है ना, जैसे ये, इसको हल्का हल्का प्रेस करके, चाहे आप फिंगर से कर लें या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप निशान बना सकते हैं तो बना लीजिए। और ये मैंने चॉपस्टिक ली है, इसका जो थिक वाला पार्ट है ना, नॉट थिन, ये थिक वाली साइड से हल्का सा इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने निशान बना के बीच में स्पेस बना दिया है। इसी तरह से जो बाकी मैंने 2 और बनाए हैं इनको भी मैं सेम
ऐसे मार्किंग कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें थोड़ी सी गहराई, थोड़ी डेप्थ दे दूँ। तीनों में ये मार्किंग कर ली है और हल्की हल्की डेप्थ दे दी है। ध्यान रखना है कि नीचे तक नहीं पहुँचना, ऊपर से ही सिर्फ हमें डीप चाहिए, क्योंकि इसमें अभी हमें क्या करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है चॉकलेट इसको मेल्ट कर लिया है। ये मिल्क चॉकलेट है, आप शुगर फ्री भी चॉकलेट यूज कर सकते हैं। तो बस ये जितनी भी चॉकलेट है ना, इसको मैं ये जो हमने डीप किया ना यहाँ से, इसके अंदर डाल दूंगी मैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे चॉकलेट डाली थी ये सारी ठंडी हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट ये थोड़ी सी मेल्ट करके ले आई हूँ माइक्रोवेव में। तो अब क्या करना है, ये जो डार्क चॉकलेट है ना, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मैं व्हाइट चॉकलेट लगा दूंगी, मतलब डाल दूंगी। अब ये व्हाइट चॉकलेट के बाद मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो ये ठंडा हो गया। वैसे मैंने ठंडा करने के लिए ना थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, आप भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब करना क्या है, जैसे ये बना हुआ है ना, अब ये वाला पार्ट जो है इसको ऊपर उठाएंगे, यहाँ से भी ऊपर उठाएंगे और इन दोनों को कवर करते हुए चॉकलेट को मैं बंद करती जाऊंगी। ठीक है, अब ये कवर करने के बाद इसको हल्का हल्का प्रेस कर देते हैं एंड इस सिलेंडर को वापस आप शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सिलेंडर जो है फिल्ड चॉकलेट वाला हो गया। ऐसे में इन दोनों को भी कवर कर देती हूँ, इस चॉकलेट को। इस तरह से सभी रोल को थोड़ा सा टैप करते हुए मैं इसको एक प्रॉपर शेप दे देती हूँ। अब ये यहाँ पे जो है प्रॉपर शेप आ गया। अब करना क्या है, मैं यहाँ पे थोड़े से रोस्टेड जो है तिल यानी कि सेसमी सीड्स ये हल्के हल्के डाल देती हूँ और धीरे धीरे सेसमी सीड से रैप कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं तीनों रोल को सेसमी सीड से रैप कर देती हूँ। अब ये अच्छी तरह से सेटल हो गए हैं और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। अब इसके पीसेस काट लेते हैं। पीसेस देखो कैसे निकलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पहला पीस तो साइड में कर देते हैं। आपकी मर्जी है पीस कितने बड़े कितने छोटे काटने हैं। तो अगर ये पीस उठा के देखें तो ये देखिए इस तरह से नजर आएगा, क्योंकि बीच में व्हाइट चॉकलेट भरी थी ना, तो इसलिए ये हमें इस तरह से नजर आएगा।